हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे साइकोन का कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम में साइफा। इन साइफा लाइक अदर स्पॉन्जेस सॉफ्ट एंड जेलेटिनियस बॉडी वॉल इज सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन सिस्टम। तो साइफा का भी दूसरे जो स्पंज है वो मुलायम होते हैं, उनका बॉडी क्या होता है, जेलेटिनियस होता है। उसी तरह इसके जो बॉडी वॉल है वो भी किससे सपोर्टेड है और सुरक्षित है, किससे? स्केलेटन सिस्टम से, कंकाल तंत्र से सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड। क्या? बॉडी वॉल। द स्केलेटन सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन आर मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जो इसका कंकाल तंत्र है वो अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, जैसे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, सिलिशियस जो कि सिलिकेट होते हैं, कैल्साइट भी बोलते हैं कैल्शियम को, कैलकेरियस को, और सिलिशियस सिलिकेट भी कहते हैं स्पिक्यूल्स, और तीसरा है जो स्पॉन्जिन फाइबर जो कि प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो कंकाल तंत्र है वो तीन अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। या तो कैलकेरियस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, या फिर सिलिशियस का होगा, या फिर स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतु का होगा। तो कैलकेरियस स्पेक्यूल्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है क्लास कैलकेरिया, जो स्पॉन्ज पोरीफेरा के कैलकेरिया वर्ग में आते हैं, तो उनका ये लक्षण है कि उनके अंदर जो कंकाल तंत्र पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, कैलकेरियस टाइप का होता है। उनके जो कंटिका हैं स्पेक्यूल्स वो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैलकेरिया के अंदर जो कैलकेरियस स्पेक्यूल्स है कंपोज्ड ऑफ द सम फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है वो किसके बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के। और ये जो लक्षण है ये स्पॉन्ज के अंदर किस क्लास वर्ग का है, कैलकेरिया का है। ठीक है ना। तो कैलकेरिया वर्ग के अंदर आने वाले जितने भी स्पंज है पोरीफेरा है, उनका जो कंकाल तंत्र है वो कैलकेरियस कंटिका का होगा और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा, इधर अरोगोनेट्स और मैग्नीशियम कैल्साइट। तो इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा जो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर एर्गोनाइट और मैग्नीशियम कैल्साइट भी देखने को मिलता है। इट्स फॉर्मेशन बिगिंस विद द साइटोप्लाज्म ऑफ बाइन्यूक्लिएट कैलिकोप्लास्ट। आगे आने वाली स्लाइड में आपको डायग्राम के तहत आपको ये समझने को मिलेगा कि जो बाइन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैलिकोप्लास्ट है, जो कि जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है इस प्रकार के कंटिकाओं की, तो उनसे इनका फॉर्मेशन होता है, जिन कोशिकाओं को कैलिकोब्लास्ट कहते हैं, जो कि द्विकेंद्रिकीय होती है। एज इट ग्रोस द कैलिकोब्लास्ट डिवाइड टू फॉर्म द बिल्डर। जैसे जैसे उसके अंदर कंटिकाएं ग्रोथ करती है, बढ़ती है, वृद्धि करती है, तो उसके पश्चात जो ये कैलिकोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक हो जाती है उसकी फाउंडर सेल और दूसरी हो जाती है थिकनर सेल। थिकनर सेल वो कोशिकाएं होती हैं जो उसके ऊपर उसका मोटापा बढ़ाती है, मतलब उसके ऊपर धीरे धीरे जो मटेरियल है वो डिपॉजिट करती रहती है। और फाउंडर सेल वो होती है जो ओरिजिन है, ठीक है ना, जो उसकी लेंथ को बढ़ाती है। तो ये दो प्रकार की जो कोशिका हैं जो कंटिकाओं का, एक तो उसकी लंबाई बढ़ाती है और जो थिकनर सेल है वो उसका मोटापा बढ़ाती है, जो आगे आने वाले स्लाइड के अंदर डायग्राम से भी आप समझ सकेंगे। ईच एक्सिस ऑफ स्पेक्यूल्स बिगिन विद द सेपरेट स्क्लेरोब्लास्ट। तो हर एक जो उसकी एक्सिस है कंटिकाओं की, उसकी शुरुआत किससे होती है, एक सेपरेट स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं से होती है। इन द केस ऑफ ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल्स, जो त्रिअरीय कंटिकाएं होती है, स्पिक्यूल्स होते हैं, इट बिगिंस विद द थ्री स्क्लेरोब्लास्ट। तो वो ट्राइरेडिएट है, तो एक जो अरीय है या एक उसका जो सिरा है उसके ऊपर, उसके लिए एक स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका उत्तरदायी होगी। तो ट्राइरेडिएट या त्रिअरीय है तो वहां पर तीन स्क्लेरोब्लास्ट की आवश्यकता होगी उसके फॉर्मेशन के लिए। एंड डेवलप्स इवेंचुअली विथ 3 फाउंडर एंड 3 थिकनर सेल्स। तो वो आगे स्क्लेरोब्लास्ट जाके उसके अंदर भी आगे जाके 3 फाउंडर सेल का निर्माण होगा, 3 थिकनर सेल होगा। तो ये अब क्लियर हो गया है कि थिकनर सेल क्या करती है और फाउंडर सेल क्या करती है, ठीक है ना। तो फाउंडर सेल जो स्पेक्यूल्स है उसकी लेंथ के लिए उत्तरदायी है, उसकी लंबाई के लिए उत्तरदायी है, और जो थिकनर सेल्स है वो उसकी चौड़ाई के लिए उत्तरदायी है, उसका मोटापा बढ़ाते हैं, उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। डिपोजिशन, जैसे जैसे मटेरियल आता है उसके शरीर में वो उसके ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। द फाउंडर सेल्स मूव अलोंग द सरफेस
Apparently determine the length of the rays. जो ये है कंटिकाओं की जो लंबाई है उसके सतह पर ये चलती है, उसकी लेंथ के लिए उत्तरदायी होती है, उसकी लंबाई के लिए फाउंडर सेल उत्तरदायी होती है। द थिकनर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो थिकनर कोशिकाएं हैं, दे डिपोजिट एडिशनल मटेरियल्स ऑन द सरफेस, जो क्या करती है उसकी सतह पर जो आता रहता है उस मटेरियल को उसके ऊपर डिपोजिट करती रहती है, जोड़ती रहती है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेक्यूल द फाउंडर एंड थिकनर सेल मूव अवे एंड मर्ज विद द मेसोफिलिया। जैसे ही कंटिकाएं पूर्ण हो जाती है तो ये फाउंडर कोशिकाएं वहां से अलग हो जाती है और जो मेसोफिलिया है, ठीक है ना, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच का जो एरिया है, स्पेस है, वहां ये उसके साथ में मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है, जो जिलेटिनस फ्लूइड होता है उसके अंदर। यहाँ अपन इसको देखेंगे, जैसे ये पहला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये एक कैलिकोब्लास्ट है जो कि बाइन्यूक्लिएट है, जिसके अंदर दो केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये एक केंद्रक है, ठीक है ना। इसको कैलिकोब्लास्ट कहो या स्क्लेरोब्लास्ट भी कहते हैं, जिससे स्पिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये दो कोशिका हैं जिससे ये अंदर की तरफ कंटिकाएं बनने का प्रोसेस चालू हो गया है, ठीक है ना। एक तरफ फाउंडर सेल है और एक तरफ क्या है, थिकनर सेल है। थिकनर सेल्स उसकी जो जहाँ से रूट है, रूट से उसके जो टिप है वहाँ उस तरफ क्या मूव करती है, थिकनर सेल मूव करती है, जो कि इसकी लंबाई के लिए उत्तरदायी होती है। तो थिकनर सेल का मूवमेंट इस तरफ होगा और जो फाउंडर सेल है वो यहाँ इसके रूट पे होगी और वो धीरे धीरे इसके ऊपर जो मटेरियल है उसका डिपोजिशन करती रहती है। तो ये फाउंडर सेल यहाँ पर देखने को मिलेगी और थिकनर सेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही स्पेक्यूल्स, जैसे ये बाइन्यूक्लिएट क्या कहते हैं, ये स्पेक्यूल्स है वो निर्मित हो गया है, तो ये दोनों फाउंडर कोशिकाएं हैं, फाउंडर सेल और थिकनर सेल धीरे धीरे अलग हो जाएगी और वो मेसोफिलिया में जाके मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर ये 3 स्क्लेरोब्लास्ट हैं जो कि 3 ये जो कंटिकाएं होती हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये ट्राई रेडिएट स्पेक्यूल्स है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, ये जो है ये फाउंडर सेल्स होगी, ये एक फाउंडर सेल, ये दूसरी फाउंडर सेल, ये फर्स्ट, ये दूसरी फाउंडर सेल और ये थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड थिकनर, सॉरी, ये जो इसके छोर पे जो इसका नबीला छोर होता है या इसका एंड छोर होता है, वहां पर क्या होती है, आपको थिकनर सेल मिलेगी और इसके जहाँ ओरिजिन होती है, रूट होती है, जहाँ से ये बनना चालू होता है, वहां पर फाउंडर सेल होगी। तो ये फाउंडर सेल है और ये जो इसके सिरों पर है ये क्या है, थिकनर सेल। तो 3 थिकनर सेल और 3 फाउंडर सेल विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल, जो कि उत्तरदायी होती है इसके लिए 3 एरिए कंटिकाओं के लिए। ये है प्रेमीडिया ऑफ स्पिक्यूल्स। ये बहुत सारे जो स्टेजेस होते हैं स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन के, उसके लिए उत्तरदायी है। Says living the spicules, stages of secretion of dry radiate spicule, 3 spicules forming scleroblast। ये जो क्या है, ये जो सेल्स है स्क्लेरोब्लास्ट है, ये क्या है, 6 है। ये यदि 6 प्लेट या 6 स्क्लेरोब्लास्ट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपन कहें 6 ये जो, ठीक है, हेक्साक्लेटा, जिसके अंदर 6 कहें अपन इसको रेडिएट, जिसके 6 रेडिएट्स होते हैं स्पेक्यूल्स के, उसके लिए ये 6 जो स्क्लेरोब्लास्ट है, जो मदर्स जिसको कहें, इसलिए इसको प्रीमोर्डिया ऑफ स्पेक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ये भी ट्राई रेडिएट स्पेक्यूल्स का डायग्राम है। और यहाँ जो ये लास्ट में आप ये डायग्राम दे रहे हैं, ये स्पॉन्जिन जो बनने वाला जो स्पॉन्जिन फाइबर है, स्पॉन्जिन तंतु है, ठीक है ना, जो कि स्पॉन्जियोब्लास्ट वो उनकी मदर सेल्स होती है जिससे इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 3rd टाइप का कंकाल तंत्र है, ठीक है ना, जो कि स्पॉन्जिन तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटीनियस होता है। बाकी दोनों, एक कैल्केरियस है, एक सिलिशियस है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स, कैल्केरियस अपने बात कर ली, अब सिलिशियस स्पिक्यूल्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास हेक्साक्टिनिडा। तो ये हेक्साक्टिनिडा जो वर्ग है, जैसे कैल्केरिया के बाद दूसरा जो वर्ग है पोरिफेरा के अंदर हेक्साक्टिनिडा, तो उनका ये लक्षण है कि उनके जो कंकाल तंत्र है या उसकी जो कंटिकाएं हैं कंकाल तंत्र के अंदर, वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिशियस की, जो कि किसका होता है, कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड,
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये कांच की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ग्लास भी कहा जाता है। एंड हैव एन ऑर्गेनिक कोर इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल फिलामेंट। दे आर फॉर्म्ड विथ ए सिंगल सिलिकोब्लास्ट। तो ये जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स है जो एक सिलिकोब्लास्ट से बनते हैं। इफ दे आर वेरी लार्ज then several cells may be work together to form a syncytial mass with which the spicules is formed। यदि बहुत बड़ा स्पिक्यूल्स होता है तो बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक्टिव हो जाती है और काम करती है उसको सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनाने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, जो मास हो जाता है वो सेल का वो हो जाता है सिंसिटियल बहुकेंद्रीय साइटोप्लाज्म के रूप में वहां कोशिकाएं दिखाई देती है बहुत सारी। ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर हो गया कैलकेरियस। और दूसरा जो टाइप है कंकाल का वो है सिलिशियस। तो सिलिशियस एक्सैक्टिनेटा वर्ग के अंदर आने वाले जितने भी स्पॉन्ज हैं उनका कंकाल किसका बना हुआ होगा, सिलिशियस का। और कैल्सी स्पोंजिया उनका जो वर्ग है उनका जो कंकाल तंत्र होगा वो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का या आर्गोनेट का या मैग्नीशियम सिलिकेट का। तीसरा जो काइंड्स है स्कल्टन किस प्रकार के होते हैं, तो वो स्पोंजिन फाइबर्स के होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फाइबर है, कार्बनिक तंतु है, जो कि बना हुआ होता है किसका, प्रोटीनियस का बना हुआ होता है। ईच स्पोंजियोब्लास्ट डेवलप्ड ए वैक्यूल विद इन। तो यहाँ पर स्पोंजियोब्लास्ट, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें जो मदर सेल्स है जैसे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स की है तो वो कैलिकोब्लास्ट कहलाएगी, और सिलिशियस स्पिक्यूल्स की जो मदर सेल है जो पेरेंट्स है वो कहलाएगा सिलिकोब्लास्ट। ठीक है ना, सिलिकोब्लास्ट कहलाएगा। और जबकि स्पोंजिक तत्वों की जो मदर सेल्स है वो क्या कहलाएगी, स्पोंजियोब्लास्ट कहलाएगी। तो यहाँ पर स्पोंजियोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक रिक्तिका का डेवलप होता है। एंड विद इन स्पोंजिन मेटेरियल आर डिपोजिट। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पोंजिन जो पदार्थ है, प्रोटीन है, वो वहाँ डिपोजिट होता है। एंड दे लीव अप द स्मॉल फाइबर्स आर यूनाइटेड इनटू ए सिंगल लॉन्ग फाइबर। तो उसके अंदर छोटा सा तंतु धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और वो छोटे छोटे तंतु इकट्ठे होते हैं और वो फिर एक सिंगल लंबे तंतु का निर्माण करते हैं, जो कि अपने पिछले डायग्राम में यहाँ देखा था। ये क्या है, ये स्पोंजिक फाइबर है। स्पोंज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन डिपेंड लार्जली अपॉन द स्केलेटन डिटेल्स। जहाँ अपने कोलिपेरा पढ़ा था तो अपने वहाँ देखा था कि इनका जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने का जो मूल आधार है वो क्या है, कंकाल तंत्र। ही कंकाल तंत्र किसका बना हुआ है, उसके आधार पर ही इनके अंदर वर्गीकरण किया गया है कोलिपेरा के अंदर। स्पिक्यूल्स इन सम मेक अप द मेजर स्केलेटन एलिमेंट्स व्हाइल इन अदर्स आर मोर लेस रैंडमली स्कैटर्ड द सॉफ्ट पार्ट्स। तो स्पिक्यूल्स इन सम मेक अप द मेजर स्केलेटन एलिमेंट्स। तो जो कंकाल जो तंत्र है वो ज्यादातर स्पिक्यूल्स का कंटिकाओं का बना। व्हाइल इन अदर आर मोर लेस रैंडमली स्कैटर्ड इन द सॉफ्ट पार्ट्स। तो कहीं कहीं जो इसकी मुलायम है वो भी उनके अंदर भी ये बिखरा हुआ है। स्पिक्यूल्स एंड स्पोंजिन फाइबर्स हाउएवर हेल्प टू स्ट्रेंथन द पुअरली इंटरकोऑर्डिनेटेड स्पॉन्ज सेल्स। तो उनको ये स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं जो कमजोर और इंटरकनेक्टेड स्पॉन्ज कोशिका है, जो कि सॉफ्ट है, ठीक है ना, और पुअर है, कमजोर है, तो उनको जोड़े रखते हैं और उनको स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। लार्जर स्केलेटन स्पिक्यूल्स आर कॉल्ड मेगास्केलर्स। तो आकार के आधार पर भी, जैसे यहाँ किसके बने हुए हैं उसके आधार पर तीन प्रकार के स्पिक्यूल्स है, एक तो स्पोंजिन, एक सिलिशियस और एक कैलकेरियस। और आकार के आधार पर स्पिक्यूल्स दो टाइप्स के हैं, बड़े और छोटे। बड़ों को बोलते हैं मेगास्केलर्स और जो छोटे होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्क्लेरस। तो लार्जर स्पिक्यूल्स स्केलेटन स्पिक्यूल्स आर नोन एज मेगास्केलर्स और स्मॉलर एंड फ्लैश स्पिक्यूल्स आर नोन एज माइक्रोस्क्लेरस। स्केलेटन साइफा, यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे जैसे ये सिंगल हरी है, इसको मोनोएक्सन बोलते हैं। और एक हरी है, इसमें जो कंटिकाएं होती है उसको, ये ट्राई रेडिएट है, मतलब त्रिहरी है, ठीक है ना। तो इनको ट्राई रेडिएट या त्रिहरी है कंटिकाएं या ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। हेक्साहेड्रल टाइप के भी होते हैं, 6 हरिये भी होते हैं। इम्बेडेड इन the skeleton in Cypha. Embedded in the mesoglial matrix of Cypha are the calcareous spicules which have definite arrangement in respect to its canal system.
तो ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको बता दिया गया था पिछले लेक्चर में कि इसका जो बीच का पार्ट है जिसको अपन मेसेनकाइमा बोलते हैं, जिसके अंदर जेलेटिनियस मटेरियल जो लसलसा पदार्थ से भरा हुआ रहता है, जो कि ट्रांसमिट होता है, पारदर्शी होता है, तो वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और ये कंटिकाएं देखने को मिलती है। तो यही कहा जा रहा है embedded in the mesoglial matrix of Cypher calcareous fluids which have defined arrangement in respect to its canal system। तो कैनाल सिस्टम के आधार पर इनका जो स्पीकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक डेफाइनेट है, मतलब बिखरे हुए नहीं है, जहां आवश्यकता है वहां पर इनका अरेंजमेंट है। इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीकल आर सीन इन साइफा। तो जो किस प्रकार के स्पीकल से आकार के आधार पर और उनकी रेस के आधार पर, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपने कैलकेरियस, सिलिशियस और स्पॉन्जिन पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा कि वो आकार में छोटे हैं, बड़े हैं, मेगास्केलर से माइक्रोस्केलर से। अब यहाँ पर अरिये कितने हैं? 1 अरिये है, 2 अरिये है, 3 अरिये है, 4 अरिये है, 5 अरिये है, 6 अरिये है, उस आधार मोनो एक्सन स्पीकल्स, ठीक है ना। अब यहाँ बनता है मोनो एक्सन 1 अरिये स्पीकल्स आर लार्ज, ठीक है, बड़े होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं और 1 रेड होते हैं, 1 अरिये होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द सर्कुलेट अराउंड द ऑस्कुलम फॉर्मिंग ऑस्कुलर फ्रिज। तो अब ये इनका डिफाइनेट अरेंजमेंट है कि 1 अरिये स्पीकल्स है, वो स्पॉन्ज के शरीर में कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जहाँ पर ऑस्कुलम है। तो जो ऑस्कुलम का फ्रिज होता है वहां पर ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं और राउंड में होते हैं। जो इसका जो ऑस्कुलम है वहां पर ये यहाँ पर स्पीकल्स जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? 1 अरिये होते हैं। तो इनका डेफिनेट स्ट्रक्चर है और डिफाइनेट पोजीशन है। फिर है ऑब्जेक्ट स्पीकल्स आर ए मोनोएक्सॉन स्पीकल्स दैट आर स्पीयर लाइक आर क्लब लाइक। तो ये स्पीयर लाइक या क्लब लाइक होते हैं। इट प्रोजेक्टेड एज ए डेंस मासेज फ्रॉम ए डर्मल कोर्टेक्स अपोजिट द आउटर एंड्स ऑफ द फ्लैचलेटेड कैनाल्स। तो ये जो फ्लैचलेटेड कैनाल है, कसाब युक्त जो कैनाल है, वहां पर उसके कोर्टेक्स में ये पाए जाते हैं और जो, ठीक है, और डर्मल में भी प्रोजेक्टेड डेंस मासेस फ्रॉम द डर्मल कोर्टेक्स अपोजिट द आउटर एंड ऑफ द फ्लैचलेटेड चैम्बर। तो जो फ्लैचलेटेड कैनाल्स है उसका बाहर का जो भाग होता है उसके एकदम अपोजिट एंड्स में होते हैं और ये स्पीयर लाइक या कल्ब लाइक होते हैं। ट्राइरेडिएट स्पीकल 3 अरिये आर 3 रेड, मतलब ये 3 अरिये होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फ्लैचलेट कैनाल्स। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये फ्लैचलेट कैनाल में होते हैं। जबकि ये जो स्पीकल्स है ऑब्जेक्ट स्पीकल्स है, जो कि एक प्रकार के मोनोएक्सॉन स्पीकल्स है और ये स्पीयर लाइक या कल्प लाइक होते हैं, जो कि डेंस मासेज फ्रॉम द डर्मल कोर्टेक्स अपोजिट द, ये डर्मल कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। जो बाहरी इसकी त्वचा होती है उसके कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, यानी कि उसके बाहर के भाग में, ठीक है ना, उसके कोर्टेक्स में पाए जाते हैं। और ये अपोजिट किसके होते हैं? फ्लैचलेटेड चैम्बर के, आउटर एंड्स ऑफ द फ्लैचलेटेड चैम्बर। जो फ्लैचलेटेड चैम्बर है उसका बाहरी जो अंतिम जो बाहरी सिरा है, आउटर एंड है, उसके अपोजिट। और जबकि 3 अरिये स्पीकल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? जो कसाबीय जो कैनाल है, फ्लैचलेटेड जो कैनाल है, जहाँ पर कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि कोलार सेल्स जहाँ पर पाई जाती है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं ट्राइरेडिएट्स। तो दे आर प्रेजेंट इन द फ्लैचलेटेड कैनाल्स विथ 1 रेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द क्लोज डिस्टल एंड्स ऑफ द कैनाल्स। तो एक जो अरिये होती है वो पॉइंटेड होती है किस तरफ? क्लोजेड डिस्टल एंड्स ऑफ द कैनाल, इसका एंड होता है कैनाल का उस तरफ। फिर है टेट्रा रेडिएट, यानी कि 4 अरिये स्पीकल्स आर 4 रेड एंड अकर अलोंग विद द ट्राइरेडिएट स्पीकल्स इन द एरिया सराउंडिंग द स्पॉन्ज। तो ये कहाँ पर होते हैं? जो 4 अरिये स्पीकल्स होते हैं ये 3 अरिये कंटिकाओं के साथ में जो स्पॉन्जोसील है उसकी भित्ति वहां पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हर एक की पोजीशन अपनी अलग अलग है। जो मोनोएक्सॉन 1 अरिये स्पीकल्स है वो जो उसका स्पॉन्ज का जो पोलार होता है उसके फ्रिज में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार के जो मोनोएक्सॉन स्पीकल्स है वो डर्मल में पाए जाते हैं, उसके डर्मल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ट्राइरेडिएट है जो कि फ्लैचलेट चैम्बर्स होता है, जो कसाब
कसाबीय युक्त, कसाबीय युक्त मतलब कसाब इनके कोइनोसाइट्स कोशिकाओं के जो पोलर सेल्स हैं उनके जो किमी नुमा कोशिकाएं हैं, तो वो जहाँ कहाँ आती है, वो फ्लैचुलेटेड चैम्बर्स में होती है, जो कि रेडियल कैनाल जिसको कहें, तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। और जबकि जो टेट्रारेडिएट है, 4 एरिया स्पिक्यूल्स है, और उसके साथ में 3 एरिया भी पाए जाते हैं, जो कि स्मूलोफिल की भित्ति होती है उसके वहाँ देखने को मिलते हैं। हर एक प्रकार की जो घंटिकाएं हैं, 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया और 4 एरिया, उनकी अपनी अपनी अलग अलग पोजिशन है, अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं स्पॉन्ज के अंदर। तो ये जो इसका हो गया कंकाल तंत्र की बात, उसके अंदर किस प्रकार का बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, कैसा आकार है उनका, ठीक है ना, छोटे हैं या बड़े हैं, किसके बने हुए हैं और कहाँ पर व्यवस्थित है, 1 एरिया है या 2 एरिया है या 3 एरिया है या 4 एरिया है। तो ये इसका स्केलेटल सिस्टम का टॉपिक साइकोन का या अपन कहें साइफा का खत्म होता है। इसके बाद अपन इसका पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन साइफा। थैंक यू।